जीवन में घोर परेशानियां आ गई हों, चाहे धन की बेहद कमी हो रही हो, चाहे प्रोफेशन में कुछ गड़बड़ हो रही हो, रिश्तों में, मान सम्मान में, हेल्थ को लेकर कोई भी ऐसी परेशानी हो कि आप इतने दुखी हो चुके हो कि अब मन करता हो कि कोई ऐसा चमत्कारी उपाय मिल जाए जिससे मैं अपनी इन परेशानियों से छुटकारा पा लूँ। देखिए, ऐसा कोई चमत्कारी उपाय होता भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर अपनी परेशानियों से छुटकारा चाहिए, तो लोगों की मदद कीजिए। इस बेजुबान जितने भी पशु पक्षी ईश्वर ने बनाए हैं, इनके लिए कुछ कीजिए, इस प्रकृति का संरक्षण कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस भी भगवान को आप पूजते हैं, जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के और बिना किसी लालच के होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपको ईश्वरीय कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत लंबे चौड़े खर्चे करना और किसी को कह देना कि इतने पैसे ले लो, मेरी पूजा कर दो, ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। यदि कोई भी पूजा करनी है, जितनी भी आपको आती है, आप उसे खुद कीजिए। आपका समर्पण जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। और देखिए, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है कि लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। यानी ईश्वर की अगर आपके सच्चे गुरु की आपके ऊपर कृपा हो जाती है, तो उस समय आप लाखों राजसी सुख भोग सकते हो। तो एक कार्य तो आप इसको इसी तरीके से ही किया कीजिए। और दूसरा ये है कि आप चींटियों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर दें। और उसके लिए मैंने जो देखा है कि थोड़ा सा शक्कर या चीनी, आधी मुट्ठी ही बहुत है, आप इसको प्रतिदिन, कोई समय की सीमा नहीं है कि सुबह करना है, दोपहर को करना है, रात को करना है, जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप किसी खुले मैदान में वहाँ पर जाकर आप इसे बिखेर कर आ जाएं। देखिए, मैं पेड़ के नीचे डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि पेड़ के नीचे जब हम कुछ खाने का सामान चींटियों के लिए डालते हैं, तो चींटियाँ वहीं अपनी कॉलोनीज़ बना लेती हैं और इससे उन पेड़ों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। और पीछे आंधियाँ जब आई थी, तब मैंने देखा कई बड़े पुराने पुराने बड़े बड़े वृक्ष केवल इसीलिए गिर गए थे कि उनकी जड़ों के नीचे बहुत सारे ऐसे बिल बने हुए थे, ऐसे घर बने हुए थे चींटियों के, क्योंकि लोग वहाँ पर बहुत सारा आटा और दूसरी चीज़ें डाल के जाते हैं। देखिए, इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि पर्यावरण की संरक्षण करना भी हमारा उतना ही उत्तरदायित्व है जितना हमें इन पशु पक्षियों और दूसरे जीव जंतुओं को कुछ खाने के लिए देना। देखिए, आप इसको इस तरीके से कीजिए। आपको चाहे ना पता हो कि कौन सा ग्रह मुझे तंग कर रहा है, किस गलती के कारण आप इतनी परेशानियां भुगत रहे हैं, लेकिन ये आपकी भावना रहेगी, तो मेरा मानना है कि कुछ ही समय में आपको इस बारे में पूरी तरह से लगने लग जाएगा कि अब आपकी परेशानियां जो हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। बस पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कर दिया कीजिए मुझे। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।